सब्सक्राइब कीजिए सामर्थ क्लास चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सामर्थ क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। x और y 7:3 के अनुपात में साझेदार हैं। z को 1/3 भाग का साझेदार बनाया गया, जिसे उसने 1/12 x से तथा 1/4 भाग y से लिया। नया लाभ अनुपात निकालिए और त्याग अनुपात बताइए। यहाँ पर जो नया पार्टनर्स आया हुआ है वो अपना प्रॉफिट x और y से ले रहा है। x से ले रहा है 1/12 भाग और y से ले रहा है 1/4 भाग, और हमें निकालना है यहाँ पर न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। एक्स वाई का रेशियो हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 7:3। इसको हम फ्रैक्शन या भिन्न में लिख सकते हैं 7/10 3/10। जेड एक्स से ले रहा है 1/12 भाग और वाई से ले रहा है 1/4 भाग। जब ये जेड एक्स और वाई से अपना प्रॉफिट निकालेगा, जो पहले एक्स वाई का जो प्रॉफिट रेशियो था वो 7/10 था और 3/10 था, लेकिन जैसे जेड आया और एक्स से 1/12 भाग लेगा और वाई से 1/4 भाग लेगा, ऑलरेडी एक्स का जो पुराना रेशियो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा चलिए देखते हैं। एक्स का प्रॉफिट हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 7/10 और जेड यहाँ से ले रहा 1/12 भाग, तो माइनस कर देंगे 1/12। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे डिनोमीटर जो दिए गए हैं आज सेम नहीं, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। 10 × 12 120, 7 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे 84 माइनस 10 × 1 10 इज इक्वल टू 74/120। हम ये कह सकते हैं एक्स का जब 60/10 प्रॉफिट था, उसमें से जब उसने जेड को 1/12 भाग दे दिया, तब एक्स के पास बचा प्रॉफिट 74/120। इसी तरह हम वाई का भी निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट 3/10 वाई का प्रॉफिट माइनस जेड ने वाई से कितना लिया, 1/4 भाग, माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डिनोमीटर हमारे सेम नहीं है। 10 × 4 40, 4 × 3 12, 10 × 1 10, 2/40। एक्स और वाई का हमें प्रॉफिट आ गया जब इन दोनों ने जेड को प्रॉफिट दे दिया, और जेड का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया गया है 1/3। ये भी दिखा सकते हैं, या इन दोनों के प्रॉफिट को हम जोड़कर भी दिखा सकते हैं। तो जेड का प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4, जो कि वो एक्स और वाई से प्राप्त कर रहा था। ये जैसे ही हम दोनों जोड़ेंगे प्रॉफिट, जेड का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमीटर हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम 12, 1 + 3 इज इक्वल टू 4/12। ये हमारे पास न्यू रेशियो आ गया है एक्स वाई और जेड का। इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। चलिए इक्वल करते हैं। एक्स का हमें दिया गया है 74/120, एक्स इज टू वाई इज टू जेड। एक्स का प्रॉफिट दिया गया है 74/120, वाई का प्रॉफिट दिया गया है 2/40, 2/40। जेड का प्रॉफिट दिया गया है 4/12,
इन तीनों के डिनोमीटर सेम नहीं है, इनको सेम करना पड़ेगा, तो हम एलसीएम लेते हैं इन लोग का। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। 120 को जब हम 120 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 74। 40 को जब हम 120 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, और 3 इंटू 2 6। 12 को 120 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, 10 इंटू 4 40। 120 को छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा 74:6:40। इसको हम और सरल कर लेते हैं, किसी नंबर से कट रहा होगा तो हम काट देंगे। तो ये 2 से कट रहा है, 20, 3, 37। ये हमारे पास आ गया न्यू रेशियो x:y:z का। इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 37 अपॉन, इनको सबको जोड़ेंगे तो 37 प्लस 3 40, 40 प्लस 20 60, 37 अपॉन 60, 3 अपॉन 60, 20 अपॉन 60। अब हमें यहाँ पर निकालना है त्याग अनुपात, उसको भी निकालेंगे। इसका रेशियो होता है सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो या त्याग अनुपात हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकालते हैं। हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स यहाँ दिए गए हैं x और y, z यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, ये न्यू पार्टनर्स है। पहले से फर्म में कौन से थे x और y, तो हमें यहाँ निकालना है एक्स वाई का सेक्रीफाई रेशियो। x का ओल्ड रेशियो में दिया गया था 7/10 और y का दिया गया है 3/10। तो x का ओल्ड रेशियो 7/10, y का रेशियो हमें दिया गया है 3/10। फार्मूले के हिसाब से हमने इसको पुट कर दिया, माइनस न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो हमें दिया है x का 37/60 और y का दिया गया है 3/60। नीचे के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा हमें, इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तभी डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएंगे दोनों के। इसे भी करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई। एलसीएम आएगा 60, 6 इंटू 7 42 माइनस 37, 5/60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 3, 15/60। इन दोनों को इक्वल करेंगे हम। x:y इक्वल टू 5/60, 15/60। 60 को हम छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा 5:15। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो मैंने छोड़ दिया इसको। इसको सरल कर लेंगे, ये 5 से डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर्स, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 1:3। ये हमारा आ गया सेक्रीफाई रेशियो। इसी के साथ ये सवाल हमारा समाप्त होता है। एक हम और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो इसी की तरह होगा लेकिन वो किसी एक पार्टनर से प्रॉफिट ले रहा होगा। उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। x और y 7:3 के अनुपात में साझेदार हैं। z 1/6 भाग का साझेदार बनाया जाता है, जिसे उसने 1/6 भाग x से लिया। यहाँ पर फाइंड आउट करना है हमें न्यू रेशियो और सेक्रीफाई रेशियो। x और y का ओल्ड रेशियो है 7:3। इसे हम लिख सकते हैं 7/10, 3/10। z यहाँ पर जो प्रॉफिट ले रहा है 1/6 भाग, वो x से ले रहा है, x से ये प्रॉफिट ले रहा है। तो x का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो रिमेनिंग प्रॉफिट x का निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आएगा, x का प्रॉफिट था
7/10। जेड यहां से प्राप्त कर रहा है x से 1/6 भाग, माइनस कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको सेम करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 10 60, 6 × 7 42, 10 × 1 10, 32/60। y का रेशियो वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर z y से कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा है, तो कितना रहेगा 3/10। z का प्रॉफिट हमें पता है कितना है 1/6। ये हमें पहले से दे दिया गया है कि z 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है। जब 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है तो उसका प्रॉफिट 1/6 भाग ही रहेगा, जो कि वो x से प्राप्त कर रहा है। तो x का प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए इनको हम इक्वल कर लेते हैं। x = y = z = 32/60, 3/10, 1/6। इनके डिनोमीटर को हमें सेम करना पड़ेगा। एलसीएम हम ले लेंगे 60। 60 × 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 × 32 32 is 2। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 × 3 18। 6 से डिवाइड करेंगे 10, और 10 × 1 10। 60 को हम छोड़ देंगे, बचेगा हमारे पास x = y = z = 32 18 10। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 32 + 18 50, 50 और + 10 60, 18/16 10/16। ये हमारा आ गया न्यू रेशियो। इसको हम और सरल कर सकते थे, जैसे कि ये नंबर हमारा 2 से कट रहा है, इसको हम काट भी सकते थे। काट देते हैं। चलिए 5 9 16, और इसके बाद अब हम इसका जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 16 9 25, 25 5 30, 16/30, 9/30 और 5/30। ये हमारा फाइनल रेशियो आया। ये भी रेशियो है और हम ये भी रेशियो कह सकते हैं। अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा ये रेशियो आएगा। इसके बाद हमें निकालना है त्याग अनुपात, जिसे हम बोलते हैं सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो = ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो हमेशा उन्हीं पार्टनर्स का निकलता है जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे ओल्ड पार्टनर्स x और y हैं। z यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, वो नया पार्टनर्स है, इसलिए z का सेक्रीफाई रेशियो नहीं निकालेंगे, सिर्फ x और y का ही रेशियो निकाला जाएगा। x y का ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है 7/10 3/10। इसको लिख लेंगे। x = 7/10, y = 3/10 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में दिया गया है 16/30 और 9/30। 16/30 9/30। एलसीएम ले लेंगे हम। 30 आएगा। 10 को 30 से डिवाइड 3, और 3 × 7 21 माइनस 16। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। 30 एलसीएम 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 × 3 9 माइनस 9 = 21 में 16 जाएगा, हमारे पास बचेगा 5/30 और 0/30। इन दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। x = y = 5/30 0/30। 30 डिनोमीटर जो सेम है इनको छोड़ देंगे, हमारे पास रेशियो आएगा 5:0। इस तरह हमारा रेशियो आएगा 5:0। y ने यहाँ पर प्रॉफिट सेक्रीफाइस नहीं किया, इसलिए उसका नंबर आया है 0, लेकिन x ने यहाँ पर प्रॉफिट शेयर किया, इसलिए उसमें नंबर शो कर रहा है 5। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।